सभी को जय जोहार। आज होली फसली उत्सव जो आज यहाँ पर होली के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आप सभी ने यहाँ पर आदिवासी परिवार आदिवासी विचारधारा की माध्यम से आपने ये जो कार्यक्रम रखा, उसके लिए आप सभी को मैं मेरे दिल से गहरा से मैं सभी मेरे यहाँ के आयोजक कमेटी को धन्यवाद जोहार करना चाहता हूँ। साथियों, जिस तरीके से ये जो आपने आज यहाँ पर कुछ, मैं ज्यादा तो ये नहीं कह सकूंगा, बहुत बड़ी संख्या है देखने के लिए, बहुत सारे जो आज आप यहाँ कार्यक्रम से जाओगे तो आपको कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं थे, बहुत छोटे थोड़े से लोग थे। लेकिन मैं समझता हूँ आप बहुत छोटी संख्या में नहीं हो, आप बहुत बड़ी संख्या में हो। क्योंकि जब कोई नया काम शुरू होता है तो धीरे धीरे ही पौधा बड़ा होता है। जब पौधा एकदम बड़ा नहीं होता है, जब अपन फसल खड़ी करते हैं तो खेत में सबसे पहले उसका पोया निकलता है। तो आज वो पोया आप लोग ही हो, और आने वाले समय में जब फल लगेगा उस समय आपको भी पता होगा कि ये पौधा हमने खड़ा किया था और आज इस पे फल लगना शुरू हुआ है। उस समय आपको बोलेंगे लोग। साथियों में मुझे अधिकतर आप लोग सब जानते होंगे, और अभी जो जितने वक्ता यहाँ पर बोल के गए थे वे भील समाज से थे। जहां तक अभी जो भी बोल के गए थे, मैं ग्रासिया हूँ, और आपको पता ही होगा मैं पिनवाड़ा से रहने वाला हूँ, वर्ली गांव का हूँ और अपना ग्रासिया भाई हूँ। क्योंकि आज अपने इस आदिवासी परिवार में और अपने समाज में एक जो इस पार्टी वालों ने एक भ्रम डाल दिया है कि ये तो भील है, ये ग्रासिया, ये मीना है, इस तरह की जो भ्रांति फैला के अपने आदिवासी परिवार को तोड़ने का काम किया है, तो उसे हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वे कैसे जोड़ने का काम कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जब अपना इस देश अभी जो चल रहा है वो संविधान से चलता है, आप सभी जानते होंगे। और अभी 2 दिन पहले ही मैं उसका नाम नहीं जानता, एक महिला थी जो बीजेपी का जो कार्यक्रम था कल परसों, जो अपने अभी जो मनालाल जो रावत नाम जो सांसद प्रत्याशी है उदयपुर में कोई सभा थी, उसमें जो महिला ने बोला था कि हमारा टारगेट ये है कि 400 पार अगर सीटें जो बीजेपी जीतती है तो इस देश का जो संविधान है वो हम संशोधन कर देंगे। ये आपने सुना था वीडियो, कितने लोगों ने सुना था? तो क्या इस देश का संविधान संशोधन आप चाहते हो? नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हो तो नहीं चाहते हो तो बीजेपी वालों को वोट दोगे तो संविधान संशोधित करके ये जमीन है, अभी जो हमारे पूरे जो वक्ता बोल के गए थे कि टाइगर रिजर्व के नाम से जो जमीन आज अपन के इस ये पूरा कोटड़ा बेल्ट आपको घेर रखा है, तो इस बात को भी आपको समझना होगा। वो टाइगर रिजर्व क्या है? क्योंकि वो पहले उस नाम से टाइगर रिजर्व के नाम से वो जमीन उनके नाम कर लेंगे। जैसे कि कई जगह पहले अपन 91 जमीन जो बोलते थे, उस जमीन पे अपना कब्जा होता था तो सरकार अपने नाम अपन को खातेदारी करके देते थे। तो वो आज जितने भी बिना नाम फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया को टाइगर रिजर्व नाम से करके ब्रांडी निकाल दी जाएगी, और उस ब्रांडी में जितने भी अपने आदिवासी परिवार के जो मकान, जो जमीन, कुएं, उनको सबको अगर किसी का खातेदारी है तो उसको मुआवजा छोटा सा देंगे, बाकी उनको बिना किसी मुआवजे को बेदखल किया जाएगा। और उसमें अपने यहाँ आज की इस कांग्रेस बीजेपी के एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। साथियों, तो मैं समझता हूं कि आपको पता होगा कि 2018 में आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली से 2 विधायक जीत के गए थे, एक तो राजकुमार जी रोत और राम प्रसाद डिंडोर। जब पूरे जो योनो द्वारा काफी साल 1988-82 में उस समय योनो द्वारा आदिवासी देश घोषित हुआ था, तो बाकी देशों में भी मनाया जाता था, बाकी राज्यों में मनाया जाता था, लेकिन अपने राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाते थे, ये आप सब जानते हो। लेकिन 2018 के बाद में
राजकुमार जी ने विधानसभा में जयपुर में जाके बात रखी थी, जो हमारे आदिवासियों का एक जो हमारा अधिकारों का जो त्योहार है, तो खुशी का त्योहार है, हमारे अधिकार हक अधिकारों की बात करने वाला जो त्योहार है, उस त्योहार को हमारे राजस्थान में भी जो सरकारी छुट्टी घोषित करो, ये बात उन्होंने रखी। और 2018 के बाद में राजकुमार जी के अपने आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली से गया हुआ व्यक्ति ने और एक विधायक ने आवाज उठाने से पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। ये भी अपने आदिवासी परिवार की देन है। तो मैं समझता हूं कि हम यहाँ कांग्रेस बीजेपी की बुराई करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि लेकिन अपने जो भाई कांग्रेस बीजेपी के जो अपने ही भाई होते हैं, लेकिन उनको पहले पार्टी वाले जब टिकट देते हैं उस समय उनको प्रतिबंध किया जाता है कि जो अगर आप आपके समाज का अगर हम कोई पार्टी करती है, कोई सरकार अगर कोई काम करती है, तो सरकार के कामों में आप बेदखल अंदाजी नहीं करोगे, नहीं तो आपको नेक्स्ट टाइम में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये उनको पहले करके फिर टिकट देते हैं। तो उनको भी पता होता है कि हमारे समाज के साथ में शोषण हो रहा है, अत्याचार होता है, फिर भी वो नहीं बोल पाते हैं कि उनको पता है कि हमारे आने वाले समय में हमारा टिकट कट जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत सारे आज आप पढ़े लिखे युवा साथी हो, इस जन जागरण को समझ रहे हो, इसलिए आपने आज इस आदिवासी परिवार की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया है। तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और आप बेफिक्र रहिए, हम भी आपके साथ में हैं और पूरा प्रदेश आपके साथ में है, किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें संविधान के दायरे में रह के बात उठानी है, संविधान के दायरे में रह के हमें कार्यक्रम करना है, संविधान के दायरे में रह के हमें मत हमारा अधिकार है उसके तहत हमारे समाज की सिलेक्शन प्रणाली के तय किए व्यक्ति को हम वोट देंगे और उनको सुनकर यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में भेजेंगे, तभी हमारे आदिवासियों का जो हक अधिकार है वो जीवित रहने वाले हैं, बाकी जीवित रहने वाले नहीं है। तो साथियों, मैं हमारे साथी और भी हमारे साथ में और भी वक्ता हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने कांग्रेस बीजेपी की बहुत गुलामी की, बहुत झंडा पकड़ी, आज ये आदिवासी परिवार की जाजम है। मैं समझता हूँ आप जानते होंगे कि अब अपन सोचते हैं कि यार एक का अब 11 पसंद ठीक है, एक का कुछ टिकट मिल जाओ अपने तो क्या मोगी लाल जी मिल जाओ, एक का कुछ मिल जाते हैं एक पैर तक में मिल जाओ। तो ये है कि टिकट मिले जयपुर में मिले, लेकिन अगर तुम हाउ कम करोगे तो थेमय आपरे जयपुर जा दिल्ली जा कोमने आपरे इनी जाजमुस टिकट थेमय आपरे माउस के ना भाई अलावा उतेमा मुबादो करें जो आपरे मेवाड़ वाला गोविंद विधानसभा वाला। अगर तुम सही काम करते हो जयपुर दिल्ली जाओ जरूरत नहीं, तुम इन्हीं साथ में टिकट फाइन दलो भी तुथे मैं आश्वासन डालो और इन्हीं भारत आदि से पार्टी अपने इन्होंने जो नियम कानून कायदे के दूसरे कि थेमर जो लोकल जो कार्यकर्ता है, लोकल आदमी है, जो समाज जितना सोचने वाला है, जो जनता हाथे उठक बैठक वाला आदमी है, उन्हें टिकट डालो। बाकी आज थेम देख जाओ कि कांग्रेस बीजेपी मोटी मोटी घंटी अलग टिकट के ना लावे, लेकिन उन्हें आदमी आपने जरूरत नहीं होते तय वो आदमी टिकट लावे। उन्हें वास्ते जो ऑपरेक आदिवासी समाज सिलेक्शन प्रणाली जो भारत आदिवासी पार्टी जो नियम कानून कायदा दो है कि ऑपरे जो टिकट तो मिले दो ऑपरे समाज जाजंती मिली, तो उन्हें वास्ते ऑपरे हक अधिकार वैसमने वास्ते आमने वाले पीढ़ी वास्ते ऑपरे जल जगह जमीन वैसमने वास्ते ऑपरे आमने वाले सोरो शिक्षा जो आज पिछले रह गए उन्हें आपने बसमने वास्ते आज आप दियों से कि हर जगह इन्हों मैग्रमा है, हर जगह 12वीं तक स्कूल तो है, लेकिन 12वीं तक स्कूल में मास्टर कहते हैं पहुंचते से कहते 3 शहर उससे, तो यह क्या उम्र कम से कम 12वीं तक स्कूल था, एक क्लास में एक मास्टर तो साइज है ना, तो 12 पार्टी जादू कौम की दूसरे की दूसरे रोटू, लेकिन वोट तुम्हारे पार्टी जादू पहले तेरे यहाँ के पार्टी में ना दे बोलो जितने अपने दाता अपने समाज रू विकास होने वाला है ने अपने बंधुओं नालो है, ठीक है। उसके बाद मुझमार देखो जो मारवाड़ी राम दो सब मुझे यहाँ पर आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और आप यहाँ के स्थायी जो कार्यकर्ता है, आपने जो ये जो आपने ये मन लगा के जो कार्यक्रम किया है और हौसला बुलंद करके कार्यक्रम किया, उसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जोहार, जय बिल प्रदेश, जय संविधान, जय भारत।
हेलो, हम अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए डॉक्टर शंकर जी कलाश्रम से। सबसे पहले मेरे समाज के भाइयों को मेरी तरफ से जय जवाहर, जय भीम प्रदेश, जय भीम। साथियों, अपन सबको पता है एक दुख भी था, नहीं भी था। अपन ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। अगर यही प्रोग्राम कांग्रेस बीजेपी वालों का होता तो कहाँ होता? आप ये सब भी पता हो। मेन रोड माते अच्छी जगह पे तो कच्चा रोड नजर नहीं आए, पार्टी ने इज्जत नहीं बगड़े, पर आपने तो एम था आ गया हाय कि अपन जंगल के राजा है, जंगलों में रहेंगे और जंगलों का ही काम करते हैं। दूसरी बात, आप ये सब भी पता है कि उमेश भाई डामोर साहब आके गए, प्रकाश जी बुद्ध साहब आके गए। इन सब नेताओं से मैं नहीं मिला, कभी मीटिंग नहीं करी, लेकिन अपने समाज की परिस्थिति और ये कांग्रेस बीजेपी डबल इंजन की सरकार अपने साथ क्या कर रही है, तो अपने समाज के जो विचारधारा है, जो समाज के हित में जो काम करना चाहता है, उसके साथ में अपन को चलना पड़ेगा। एक छोटी सी चीज गौर करवा जरूरी बात है। होली हिंदुओं का त्योहार, सब मानते हो आप। दीपावली हिंदुओं का त्योहार। अब हिंदू चिल्लाने से एक भी विधायक ढोल बजा के बताए, कहते थे अपना हमारा हिंदू का त्योहार ही है। कौन से विधायक ने ढोल बजा के नाचा कभी अपने गेर में अपने साथ में नाचता हुआ कोई विधायक नजर आया? सिवाय आदिवासी परिवार के विधायकों के अलावा। राजकुमार जी नाचते हैं, उमेश भाई साहब भी नाचते हैं। जितने भी अपने समाज स्तर पर इस जाजम से जो पैदा हुए, जाजम के साथ चल रहे, अपने समाज के अनुरूप चल रहे, उनको सब आ रहा है, दूसरों को नहीं आता है। वो आदिवासी नहीं है, मेरी तरफ से तो नहीं है। एक बीजी से अपने गांव में वे न्याज बांधने काढ़ी लो हो गए, गांव से निकाल देते, उसको क्या कहते हैं? वही कहते हैं। अब अपन गोकुंदा वाले हैं, उदयपुर, पूरे उदयपुर जिले वाले किसको वोट देने के लिए तैयार है? जो न्याज बांधने काढ़ी लाने, शर्म आनी चाहिए अपन लोगों को। उनके झंडे पकड़ के दौड़ रहे, एक कहीं चित्तौड़ का दौड़ रहा है, एक पाली का दौड़ रहा है, और अपने भाई को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब अपने माँ बाप को रोटी कब दोगे आप? भाई बहन माँ बाप को तो देख ही नहीं रहे, दूसरे को आप भाई बना रहे हो, तो अपन को शर्म आनी चाहिए। कई सारे भाई है, यहाँ पे भी हो सकते हैं, बाहर भी है। हम हर चीज प्रोग्रामों में ऑनलाइन जरिए भी देखते हैं कि जी न्याज बांधने है मन गांव में इज्जत नहीं है, मन जिला में इज्जत नहीं। अगर अटले से इज्जत वेते तो मैंने टिकट व्यवस्थ मिलते हैं, उदयपुर में आना जरूरत नहीं पड़ती। बेने तरफ एक भूज साहब बता के गए कोटड़ा, तो कोटड़ा उन्होंने गोद तो लिया, क्या करा? जो बिलानामा जमीन पड़ी थी, जो अपने हाथ में आ सकती है, सब ले ली, उसको योजना में ले लिया, पैसा गवर्नमेंट का लगाया और वो जमीन उनके नाम की कर ली। और कोटा वाला लोगों को जाके पूछो कि क्या समस्या है, अपन को तो नहीं पता है। अपन को ये पता है कि कोटड़ा उन्होंने गोद में लिया था और उन्होंने उनका विकास कर दिया, वो तो आपने सब देख लिया। अब अपन को वो न्याय करना है कि नात्रे लावेला वोट डालवा है कि अपना भाजी वोट डालवा है, वो डिसाइड तमें करवू पड़े। बीजीसी टाइगर है, माटे आदिवासी पाजी टाइगर ने खबर पड़े। सीतरू इनका अपन बाकरजू सीतरू वाणी पावा बल्ले तुम्हारा घर गुजर रहा है, तुम भागो, ये सायरा पूरा जा रहा है, सायरा पूरा ब्लॉक टाइगर रिजर्वेशन में जा रहा है। क्या करना है? मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि भाई उसके लिए क्या करना है, कोई विचार विमर्श करना है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? सब भाई डर क्यों रहे हो? अपने हक के लिए अपन को आना पड़ेगा, अपने हक के लिए अपन सबको आना पड़ेगा।
माते तुम्हारा वोट लिवा नहीं, मैं तो डूंगरपुर नो, पर मेरा परिवार है, मेरा खून है, उनके लिए मैं तो आ रहा हूँ यहाँ। शौक नहीं है, लेकिन अपने परिवार के लिए जब से गोगुंदा में विश्व आदिवासी दिवस मना रहे तब से मैं यहाँ से हूँ। तो ऐसे ही आपको भी निकलना पड़ेगा। जो युवा भाई पढ़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने भाइयों को, इनको संविधान कई कहवाए, 5वीं अनुसूची कई कहवाए, 21वीं अनुसूची क्या कहलाती है, आर्टिकल 73 क्या है, मिशन 73 क्या है, इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और वही हत्तेस खबर नहीं रहते, 60 से ऊपर वाले जो उम्र दराज लोग हैं इनसे पूछो कि तुम्हारा अधिकार होता पहला, बातें हो तमें पूरा इतिहास संविधान पता लग जाए, पर इनको पता नहीं है वो हमारा लिखा हुआ यूं नहीं है, लेकिन ऐसा था यूं कहेंगे। अब बीजी चीज, रजनी डांगी ने कल परसों कहा था, आपको ओपन में कह रहे हैं कि मुझे जीती जो मैं तुम्हारा हाथ एम करूंगा, ते लगन आप झंडा लाई फरा એટલે मूर्ख के बाप, मेरी समाज मूर्ख के भाई। वो कह रहे हैं 600 के पार उसमें संशोधित किया जाएगा। संशोधित क्या किया जाएगा वो किसी ने नहीं पूछा, न तो मेरे आदिवासी विधायकों ने पूछा, न मेरे आदिवासी सांसदों ने पूछा, न मेरे आदिवासी सरपंचों ने पूछने की कोशिश करी। क्यों नहीं करी? संशोधन क्या कर रहे हो नहीं पूछा आपने। एक्सीडेंट करके ड्राइवर भाग जाएगा, 10 लाख रुपए जुर्माना, पकड़ में आ गया तो शमशान घाट में, उसके लिए भी आपने किसी ने आवाज नहीं उठाई, सबके घर में गाड़ी है, आप चुप हो गए। तो इन लोगों को पता है कि ये लोग तो वैसे गांडे हैं, अपन उनको मौका दे रहे हैं और वो उस मौके का फायदा उठा रहे हैं, ये आप सबको पता है। तो अब आपको क्या करना है? मेरी तरफ से मैं यही कहूंगा कि आसपुर 8 विधानसभा है आपके, तो 8 विधानसभा में अपना गोगुंदा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट दिलाएंगे, तो उनको लोगों को पता चले कि मेरा गोगुंदा परिवार जाग चुका है, तब मैं मान पाऊंगा। और अपने आप अपन को गर्व होगा कि हम लोग हमारे समाज के साथ चल रहे हैं। अब अपने प्रकाश भाई भूजी जिताड़ो है कि नहीं जिताड़ो, एक डिसाइड कर दो, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। अब बड़े जिताड़ो आप फायदो है, नहीं जिताड़ो हो नुकसान भी है। राजस्थान विधायक बोले तो राजस्थान ने भाषा राजस्थान तक सीमित था जाए, भारत देश तक सीमित था जाए अपनी मांग। संसद में जाए आदमी अगर बोलेगा तो वह बात वहां कहा जाती है सार्क देशों में, जो परेशानी है वो सार्क देशों के अंदर जाती है, तब जाके अपनी आवाज उन पे बाहरी देशों का उन पे दबाव आएगा कि आदिवासी भाइयों के साथ, एसटी भाइयों के साथ, माइनॉरिटी भाइयों के साथ और एससी भाइयों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए अपन को वहां भेजना पड़ेगा। बाकी अपने गुंगे ने बहुत सारे विधायक भेज दिए, आज तक नहीं बोले, अब धीरे धीरे बोल रहे, एबीसीडी सीख रहे हैं। कई सारे बच्चे लोग हैं वो ना स्कूल में ज्ञान एबीसीडी सीख रहा है, लेकिन अपन लोग ऐसे कई सारे मेरे भाई है मेरे साथ में पढ़े लिखे होंगे, उनको तो पता है 6ठी क्लास से एबीसीडी सीखे थे। तो अभी अपने वो विधायकों की भी वही हालत है, एबीसीडी सीख रहे। हमारे गणेश गोगरा जी बोल रहे हैं धीरे धीरे सीख रहे हैं वो, तो सिखाना पड़ेगा। तो उनको सिखाने के लिए आपको क्या करना है कि धरातल पे उतरना पड़ेगा, धरातल से फिर आगे जाना पड़ेगा। ना मोह विधायक बने जो तुम्हारा कहीं नहीं ले सको, ना आ बन जाएगा तभी कहीं नहीं ले सके, लेकिन अपने समाज के लिए अपन को जब समाज का नाम आएगा तो आना पड़ेगा। अब तो एक तरफा वोट दो, आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अपने पंचायत में आए तो बीजेपी ने सरपंच में बना दी वोट मार तरफ, कांग्रेस नो मोन के तना मरा भी हल दियो। विधायक और सांसद के लिए कांग्रेस का हूं इनके बीजेपी को हाँ सब हालूंगा पिया लियो वोट अपने समाज को दो, अगले सूट है तुम्हें ने। अगर आना पारे गोगुंदा में हो खोवाई जाबू वे, भागना हो छीतरा हाथे रहवो वे कि वे निकले जाबू वे, वो डिसाइड तुम्हें करवो वे। और इसके लिए गोगुंदा का नाम आते ही आप लोगों ने किसी ने एक्शन नहीं लिया हो तो बताओ। ये रहे अपने विधायक उम्मीदवार जी, उन्होंने मेरे को कॉल करा कि संगत जी एक लेटर पैड बना रहा है और अपन कलेक्टर में जमा कराते हैं, ये राज्यपाल के नाम की नोटिस भेजते हैं, कोई तैयार नहीं हुआ।
तो वो तो आपके बाप दादा ने ऐसे फ्री में रखी होगी जमीन, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी है वो आपको पता नहीं है। चुप होकर नहीं बैठना है, उसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यूं नहीं है कि सायराबाद की प्रॉब्लम है, पूरे गोकुंदा विधानसभा जा रहा है आपका, और अब की बार एक बार बीजेपी को जीता दो तो तुम्हारा ये गोकुंदा परिवार खत्म है। कोई यूआईटी में जा रहा है, कोई नगर परिषद में जा रहा है, कोई वो टाइगर सीतरापाल वाले जाए, तम क्या जाओ, वो डिसाइड आपको करना है। लेटर पर पढ़ा है, इनसे पूछ लेना, आप विधायक साहब से पूछ लेना क्या क्या सीन है और उनको कैसे हमने रोक रखा है। एक अभी हुआ था, एक सर्वे हो रही थी, सबको पता होगा, घर घर सर्वे हो रही थी, 20 साल वहां पे रह रहा है, उसके नाम की जमीन खाते कर रहे हैं, करके आ रहे थे कि आपके घर पे आए थे नहीं आए थे कोई? गांव का सरपंच पटवारी साहब ये घूम रहे थे, हमारे बासड़ा पंचायत में आ रहे थे, मैं बासड़ा पंचायत में ही रहता हूँ, और वो पंचायत मैंने गोद ले रखी, उनकी जो भी समस्या होगी मैं वही रहता हूँ। तो वहां आए थे, हमने उनको पूछा भाई क्या है, कि जो 20 साल से पुराना रह रहा है उनको हम पट्टे दे रहे हैं। तो अभी तुरंत दे रहे हो कि सर्वे करके जा रहे हो? नहीं, सर्वे करके जा रहे हैं। तो मैंने कहा पट्टे लेके आना, नहीं ही पट्टे भरना, बाकी हम नहीं करने देंगे। हमने वही से भगाए थे, वो वही से गए, वो गए, वापस नहीं आए। वापस 10 दिन बाद एक घटना घटी, राजकुमार जी से मेरी बात हुई कि यार एक भाई वहां मकान बना रहा है, ये जमीन है, यहाँ मकान बना रहा है, उसी की जमीन है, पहले तो बकरियां बांधा था, मकान बना रहा है, पंचायत वाले सरपंच साहब ने वगैरह सब आ गए, पटवारी साहब, और ये जमीन तो पंचायत की है भाई, तू नहीं बना सकता, हटा दिया उसको, भगा दिया। पुलिस वाले सब पहुंच गए थे। फिर हम राजकुमार जी दोनों गए वहां, भाई क्या सीन है? यही है। मैंने कहा घर बना हुआ। पटवारी साहब से भी बात करें कि साहब नौकरी करनी है कि मैं आगे कुछ कार्रवाई करूं, क्या दिक्कत है? सरपंच साहब को कहा अगली बार जितना है कि क्या प्रॉब्लम है, तू खुद जाति भाई का होते हुए जाति भाई को भगा रहा है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बोला। मैंने वहां पास में रह के 15 दिन में वही गया, 1 घंटा टाइम दिया और मकान बनवा दिया, कोई रोकने वाला नहीं आया। और उसे जब मकान बनाने के बाद में उसी की मैंने पेनल्टी चालू करवाई। तो ऐसा काम आप सबको करना पड़ेगा। और ऐसी भी गणित यहाँ आई है गोकुंदा की, 70% जमीन बिलानामा है। क्या करा आप लोगों ने? 70% जमीन बिलानामा है, 30% जमीन पे आप लोग काबिज हो। 70% जमीन का क्या किया आपने? ना किसी ने पेनल्टी चालू करी। गोकुंदा विधानसभा में पेनल्टी सिस्टम बंद हो गया, तो उसको चालू करवाने के लिए ना तो तुम्हारे विधायक साहब आए, ना सब तुम्हारे सरपंच साहब आए, ना आपकी जनता ने मांग करी। 1989 में जब पेमास आता है, उस समय जो जमीन खाते हुई थी, उसी जमीन पे आप नाच रहे हो। और आपको खुद को पता नहीं कि आपके घर के पास में जहां बाथरूम बना हुआ वो जमीन भी किसी और के नाम की है। कहां सोए हो आप? आपका बाथरूम बना है, वो जमीन भी किसी और के नाम की है। अभी बाथरूम तोड़ रहे हैं, देख रहे हो आप, गोकुंदा के अंदर कई सारी जगह हुआ है, न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हो। क्यों? क्या कारण है? इन बच्चों का क्या होगा? आपका तो हो गया। जो ये पागड़ी वाले दिख रहे हैं वो तो 10 साल के मेहमान है, बाकी आपके युवा भाइयों का क्या होगा वो डिसाइड आपको करना है। तो प्रकाश
पूरा बीजेपी वाला है कि पूरा कांग्रेस वाला है। पहले भी अपने विधानसभा में भी हुआ कि रतनगढ़ भी मस्त कहता था कि व्हीकल डिजाइन हो करे, लेकिन पूरे राजस्थान में विकास के मामले में डूंगरपुर के दोनों विधायक अपने आदिवासी समाज से जो निकले थे, राम प्रसाद जी डेंडोर साहब फर्स्ट नंबर पे आए थे, सेकंड नंबर पे राजकुमार जी रोड साहब आए थे। वो पैसा कहां से आया? तो जो मांग तो करनी पड़ेगी, सब होता है। अब साथियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वक्ता और भी है, मेरी वाणी में कोई बुरा लगा है तो मैं बुरा ही कहूंगा, बुरा सुनने लायक होंगे तो बुरा कहूंगा। समाज के साथ अपने प्रकाश भाई जिताड़वा है, આપણે જે પેનલ્ટી સિસ્ટમ બી ચલાવવી है, ચાલુ કરવી है। બીજું એ સીતરજ રહેવા વાળું ને આમાં દીવો હોય એમ કરીને કહેવા ચાહું हो तैयार उसको रोकने के लिए। સીતરાનો વાળો રોકવા બદલે તૈયાર હો, સીતરા હમણાં દીવાય તમે ઘેર કુકડા નહીં પાડે એક તો અમારે સીતરે પાડવા દીવો તમે અસર લાગે हाँ बाकरा के जाए बकरियां कहां सरेगी? हाँ आपने खेतर ने वाड़ करा, हाँ आपने ते भी किरण बाकरो वे फेर जाते वो सीतरू भी निकलते आवेश हैं नहीं आवे कोई नहीं था है तो जगना पड़ेगा। युवा भाइयों को आपकी टीम यहां बनाने पड़ेगी। बाबूलाल जी से मेरा अनुरोध है कि सभी भाइयों की पॉकेट मीटिंग के माध्यम से इनको हर चीज अवगत करावे और यहाँ का एक मालवा के सोरा का गांव का एक अलग से ग्रुप बनाया जाए ताकि इनको 2-4 ग्रुप के माध्यम से उनको सूचना दी जाए। किसी भी प्रकार की समस्या हो, हॉस्पिटल की, पुलिस विभाग की, कहीं के भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं राजनेताओं सरपंच साहबों के वहां कहीं हाथाजोड़ी करने की जरूरत नहीं। हम लोग बैठे हैं, आप हमारे तक आपकी समस्या को पहुंचाए, कहीं हाथाजोड़ी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अपने वो खोड़े बनता नो सहारा हो है गेड़ियो बड़ा माटे बोडाल दियो पड़ी ते अपने समाज जीती। बाकी पहला मु भी कहूं कि पैसा भी के मो जीतो, मो भी आदिवासी पेलो के मो भी आदिवासी पण आदिवासी ना लक्षण नहीं है એટલે તમે અમે વોટ નહીં આપતા। साथियों बस એટલું જ કહેવા ચાહું। जय जोहार, जय वीर प्रदेश, जय आदिवासी। डॉक्टर साहब का बहुत सारा आभार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में भाई राजकुमार जी से आग्रह करूंगा वो भी 2 शब्द कहे अपने समाज के लिए। राजकुमार जी।